जी को जय प्रणाम। जिनेन्द्र सबको। सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी प्रणाम। मधारी को दीदी आ गई। मधारी जी को बनना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को दीदी को जय प्रणाम। जिनेन्द्र। प्रतिमाधारियों की वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि स्मृति तर्काणि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामित्यच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयर्थं गणहरदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुतो सुधना नमो वयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काउसगो पहुतो सालेचम अंगो वंग पहिनै पाहुडै परियम सुतपठमान ओग्या चुलिया चेपसुतै थुई धमका निच काल मच्चे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामी दुख कौ कम कौ महिलाओं सुगई गमनम समाहि मर्म जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेला या श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्व हम। सुर जल्दी पारगेभ्य स्वपर मत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचभ्याचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणम पाविन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसगो कौतो सालोचम समलान समदंसन संचारी जुक्तानम पंचबियाचाराणम आयरियानम आयरादि सुधनानोपदेशयानम वज्जायनम तीरण गुण पालनरियानम सवसावनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम अक्षरम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द का नवगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचोनुसारतम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि।
सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबूजी ने मिचंद भाई साहब उमारो भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमर साहब जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत ने आचार्य जी ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर आरिका गण श्री आदिमती माता जी ने टीका की है। हमारा स्वाध्याय उससे चल रहा है। कोमरसार कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार स्थान समुद्र कीर्तन अधिकार चल रहा है। उसमें भी अब उत्तर प्रकृतियों में भंग चल रहे हैं। त्रिसंयोगी भंग, कितने के उदय में कितने का सत्व, कितना का बंध, अथवा कितने के बंध में कितने का उदय, कितने का सत्व आदि त्रिसंयोगी भंग यहाँ पर अभी चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज्ञानावरण, अंतराय और दर्शनावरण का देखा। कल वेदनीय का देखा और गोत्र का देखा। उसके बाद अब आगे गोत्र क्रम के भंग आने वाले हैं। सभी कोई मंगलाचरण करेंगे। प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोच्छं नम्योणनेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्यजूतं ठानसमुत्कितनं गोच्छम्। 2 दिनों से हम लोग पहले दर्शनावरणी के किस गुण स्थान में कितना बंध है, कितना उदय है, कितना का सत्व है, ये जाना। फिर वेदनीय कर्म का भी जाना। वेदनीय कर्म का हमने जाना। 6ठे गुना स्थान तक तो 4-4 भंग होते हैं। दर्शनावरणी का दोहरा नहीं रहे, कल दोहराया जा चुका था। वेदनीय का 6ठे गुना स्थान तक 4-4 भंग बनते हैं। उसके बाद 12वें गुण 13वें गुण स्थान तक 2-2 भंग बनते हैं और 14वें गुण स्थान में 4 भंग बन रहे थे। 6ठे गुना स्थान तक 4 भंग, क्योंकि वहां असाता वेदने का उदय है अभी तक, इसलिए वहां पर साता साता का उदय होने से 4-4 भंग बन रहे थे। किस तरह से बन रहे थे? साता का उदय, असाता का बंध और दोनों का सत्व। फिर साता का उदय, साता का बंध, दोनों का सत्व। फिर असाता का उदय, साता का बंध, दोनों का सत्व। फिर असाता का उदय, असाता का ही बंध और दोनों का सत्व। इस तरह से ये 4 भंग प्रमथ गुण स्थान तक बन रहे थे। उसके बाद अप्रमथ के बाद में असाता की भी छुट्टी हो जाती, बंध भी छुट्टी हो जाती है असाता की। तो फिर यहाँ पर साता का अप्रमथ गुण स्थान में साता का ही उदय, साता का ही बंध, अथवा साता का उदय, साता का बंध, 2 बन रहते हैं। सत्व दोनों का बन जाएगा। ऐसा ही कहाँ तक चलेगा? सहयोग केवलीय स्थान तक चलेगा। अयोग केवलीय स्थान में अभी सत्व दोनों प्रकृति का बना हुआ है, तो वहां पर बंध वाली बात तो खत्म हो गई। सत्व है साता का उदय, साता साता दोनों का सत्व, असाता का उदय, साता साता दोनों का सत्व। द्विचरम समय तक, चरम समय में साता का उदय, साता का सत्व, असाता का उदय, असाता का सत्व। तो 2 पहले बने, 2 अभी चरम समय में बने। तो इस तरह से अयोग केवली के 4 भंग हम लोगों ने कल देखे थे। अब यहाँ पर गोत्र क्रम में उसी तरह से 2 का बंध, 1 का बंध होगा, 1 का उदय होगा, 2 का सत्व पाया जाएगा। यहाँ भी सत्व कहाँ तक होता है? अयोगी के द्विचरम समय तक इन दोनों प्रकृति का। जिस तरह से साता का वेदनी कर्म का सत्व था, वैसे ही गोत्र कर्म का सत्व भी अयोगी गुण स्थान में भी पाया जाता है। इसमें संयोग केवली में 2 भंग हैं और असंयोग केवली के 2 भंग मिलकर टोटल 4 इसलिए बोल रहे हैं अयोग केवली में।
अयोग केवली को चरम समय और द्विचरम समय में ऐसे बांट दिया, इसलिए 4 भंग हो गए, अच्छा है ना। अवस्था बदल दी, संयोग केवली की अवस्था बदल दी, एक चरम समय में एक द्विचरम समय में, इसलिए 4 बन गए। अन्यथा तो 4 बन ही नहीं सकते थे। जब संयोग के 2 हैं तो अयोग के 4 तो हो ही नहीं सकते थे। गोत्र कर्म का बंध तो दोनों गोत्र का दूसरे गुना स्थान तक है, परंतु सत्य उदय भी छुट्टी 5वें गुना स्थान में नीच गोत्र की, जहाँ त्रियंच गति की त्रियंचाई की उदय भी छुट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर उदय भी छुट्टी की बात कर रहे हैं, और सत्व इसका भी 14वें गुना स्थान तक पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उदय की उच्च गोत्र की उद्वेलना करने वाले कौन से जीव हैं। ये आचार्य हमें 636 637 गाथा के परिप्रेक्ष्य में हमें आचार्य ने ज्ञान कराया। अब आगे कहते हैं गोत्र कर्म के भंग कहते हैं। अभी तक कोई प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बोल सकते हैं, नहीं तो फिर 638 नंबर की गाथा ले रहे हैं। गोत्र या वेदनीय या दर्शन मौन, किसी में भी कोई भी अभी तक का जितना प्रकरण आया त्रिसंयोगी, उसमें अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अथान अंतर्गुण स्थानों में गोत्र कर्म के भंग कहते हैं। विच्छादि गोद भंगा पनचदुति सुदोनि अट्ठाने। हाँ, मिच्छादि गोद भंगा पनचदुति सुदोनि अट्ठानेसु, एक का जोगी जिने दो भंगा होंति नियमेना। मिच्छादि गोद भंगा पनचदुति सुदोनि अट्ठानेसु, एक का जोगी जिने दो भंगा होंति नियमेना। कथा का उच्चारण इसको हो गया बहुत दिन की। जय श्री जी करिए आप। प्रणाम दीदी। एके एकम आऊ एक भवे बंध में दी जोग पदे, अडवारम वा तत्थवीति भाग से वसवत्थ। ये नहीं बोलनी थी शायद, ये नहीं बोलनी थी शायद। हाँ, 638 बोलनी थी, आपने कोई और बोली है क्या जय श्री दीदी? हाँ, मैंने 42 बोली। हाँ, 638 बोलनी थी। मिच्छादि गोद भंगा पणचदुतिषु दोन्नि अट्ठानेषु, एक का जोगी जिणे दो भंगा होती नियमेण। प्रणाम दीदी। मिच्छादि गोद भंगा, मिच्छादि मिथ्यात्व और सासाधन गुण स्थान में, गोद भंगा गोत्र के भंग, पण 5 होते हैं, चदु 4 भंग होते हैं, तीसु 3 गुण स्थान में, यानी मिश्र असंयत और देश संयत, इसमें 4 भंग होते हैं। दोनि अट्ठानेसु, 2 भंग होते हैं 8 स्थानों में। 8 गुण स्थानों में, स्थान का मतलब गुण स्थान है, यहाँ पर 8 गुण स्थानों में। एक एक का जोगी जी ने 2 भंगा होंति नियमेना, और कहते एक एक और अयोग केवली के 2 भंग हो, जोगी जी ने, जोगी जिनके 2 भंग होते हैं, होंति होते हैं नियमेना, नियम से। गुण स्थानों की अपेक्षा गोत्र क्रम के भंग मिथ्यात्व और सासाधन गुण स्थान में क्रम से 5 और 4, यानी मिथ्यात्व में 5 और सासाधन में 4। फिर मिश्र असंयत देश संयत इन 3 गुण स्थानों में 2-2। फिर प्रमद से सहयोगी पर्यंत 8 गुण स्थानों में 1-1, और अयोगी केवली के 2 भंग होते हैं, ऐसा नियम से जानना। यानी मिथ्यात्व में 5, सासाधन में 4, और बाकी फिर 3 गुण स्थानों में दोनी 2, और फिर 8 स्थानों 3 गुण स्थान तीसु दोनी 3-2-2, और फिर 8 8 स्थानों में 1, फिर 1 जोगी जिने जोगी जिन में।
मिथ्यात्व गुण स्थान में नीच गोत्र का बंध उदय सत्व दोनों का तथा नीच गोत्र का बंध नीच गोत्र का बंध उच्च गोत्र का उदय सत्व दोनों का तथा उच्च गोत्र का बंध उदय सत्व दोनों का अथवा उच्च गोत्र का बंध नीच गोत्र का उदय सत्व दोनों का अथवा नीच गोत्र का बंध उदय सत्व। इस प्रकार 5 भंग हैं। नीच गोत्र का उदय और सत्व पढ़ लिए ना। सासाधन गुण स्थान में मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी नीच गोत्र के बंध उदय सत्व रूप अंतिम भंग बिना शेष 4 भंग हैं। अंतिम भंग कौन सा कह रहे हैं? नीच गोत्र का उदय सत्व दोनों का अथवा नीच गोत्र का बंध उदय एवं सत्व। इस प्रकार 5 भंग हैं। तो क्या कह रहे हैं? नीच गोत्र के बंध उदय सत्व का अंतिम भंग बिना शेष 4 भंग हैं। दीदी 5वां भंग समझ में नहीं आया। ये 4 तो समझ में आ गए, 5वां कैसे हो रहा है? और जो नीच 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 ना, तीनों में नीच। वो तो बता देते हैं, वो तो आसान है। फिर क्या कह रहे हैं? क्योंकि कहाँ गया? हाँ सच, क्योंकि तेज कायिक वायु का जीवों के सासाधन गुण स्थान नहीं पाया जाता। सासाधन मरकर तेज वायु कायिक में उत्पन्न नहीं होता और न वहां उच्च गोत्र की उद्वेलना ही होती है। सासाधन वाला मरकर तेज कायिक वायु कायिक में उत्पन्न नहीं होता, न वहां उच्च गोत्र की उद्वेलना ही होती है। मिश्र असंयत देश संयत गुण स्थान में उच्च गोत्र का बंध उदय एवं सत्व दोनों का अथवा उच्च गोत्र का बंध नीच गोत्र का उदय एवं सत्व दोनों का, ऐसे 2 भंग हैं। प्रमथ से सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत 5 गुण स्थानों में उच्च गोत्र का बंध उदय एवं सत्व दोनों का ऐसा 1 भंग है। आगे उपशांत कसाय छीन कसाय सहयोग केवली गुण स्थान में बंध का अभाव उच्च गोत्र का उदय एवं सत्व दोनों का ऐसा 1 ही भंग है। अयोगी गुण स्थान में उच्च गोत्र का उदय सत्व दोनों का अथवा अंत समय में उच्च गोत्र का उदय और सत्व 1, ऐसे 2 भंग पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में नीच गोत्र ऊपर से ले रहे हैं वापस। तेज कायिक वायु कायिक जीव है, 5वां भंग वहां बनेगा। नीच का ही उदय, नीच का ही बंध, नीच का ही सत्व, बाकी किसी जीव को नहीं बनेगा। तेज कायिक वायु कायिक को नीच का ही बंध होता है, नीच का ही सत्व रहता है और नीच का ही उदय रहता है। तो वेदनीय में जब हम 4 भंग देखे थे, गोत्र में भी 4 ही होने चाहिए थे, यहाँ 5 हो गए। तेजस कायिक वायु कायिक जीव के कारण। एक वही ऐसा जीव है जिसको उदय भी उसी का नीच का ही पाया जाएगा, बंध भी नीच का ही होगा और उद्वेलना कर लेता है, इसलिए सत्ता भी नीच की ही होगी। समझ में आ गया होगा 5वां भंग। और मैं तो खुद अभी एक बार तो पढ़ी तो आ ये गया दीदी, आ गया। हाँ, एक बार तो मैं भी सोची कि ये 5 कैसे बन रहा है, लेकिन तब तक में ध्यान में आ गया कि शायद तेज कायिक वायु कायिक पर बैठना चाहिए। तो पहले से तो देखती नहीं, आजकल लग रहा कि हल्का है, कुछ कठिन आता है तो फिर पहले से थोड़ा देखते हैं, अभी तो नहीं देखते हैं पहले से। तो इस तरह से जो एक यहाँ भंग बढ़ा, बाकी तो वेदनीय के जैसे है, जैसे वेदनीय का था वैसे इसका भी है, दूसरे गुना स्थान तक वैसे ही बनेगा। तो जैसे साता में साता का बंध साता का उदय सत्व दोनों का, साता का बंध साता का उदय ठीक इसी तरह से बनेगा दूसरे गुना स्थान तक। लेकिन एक तेजस का एक वायु का एक जीव में अलग से व्याख्यान होने से इसीलिए उन्होंने बीच में उद्वेलना बताई, नहीं तो यहाँ पर तो भंग चल रहे थे। भंग के प्रकरण में अभी हम ये आप लोगों से पूछने ही वाले थे कि ये बीच में क्यों लाए उद्वेलना, एक प्रकृति की उद्वेलना का यहाँ पर क्या लाभ? थोड़ी स्पीड धीमे, थोड़ी स्पीड धीमे, थोड़ी स्पीड धीमे। हम पूछने ही वाले थे बाबूजी अभी कि मेरी स्पीड तेज तो नहीं है तब तक आप बोल ही दिए अभी हम पूछने ही वाले थे कि कहीं स्पीड जा, क्योंकि ये सब तुरंत तुरंत बोलने से ना चीज पकड़ में नहीं आती।
थैंक यू बाबूजी, प्रणाम, आपने टोका। यहाँ पर हम लोग जब, एक मिनट आपको थोड़ा सा, पेज नंबर 558 निकालेंगे, गाथा नंबर 613, नहीं 616 निकालिए, गाथा अच्छा 613 निकाल लीजिए, जो लोग नहीं उद्वेलना पढ़े उनके लिए ठीक हो जाएगा। 613, गाथा नंबर 613 निकल गई सबके? आहारक, यहाँ उद्वेलना की 13 प्रकृति होती है, जो पुराने लोग हैं वो तो बढ़िया से जान रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मुझे शंका आई थी, लेकिन मैंने क्योंकि पूछी नहीं आप लोगों से, और मैं खुद भी चुप रही कि आचार्य ऐसे अधूरा कथन क्यों कर रहे हैं, क्या आई थी शंका पढ़ते समय, अभी आप लोग को मैं बता रही हूँ। उद्वेलना की बात यहाँ चालू कर दिया आचार्य बीच में। आहारक द्विक 613 की हिंदी पढ़ रही हूँ। आहारक द्विक प्रशस्त प्रकृति है, अतः चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव पहले इन दोनों की ही उद्वेलना करते हैं। यानी आहारक उद्वेलना वाली प्रकृति है, किसी के सत्ता में है, मुनि महाराज के है, मुनि महाराज उसी भाव में, जैसे हमने कल कहा था ना कि सम्यक प्रकृति, मिश्र प्रकृति और उद्वेलना प्रकृति पर्याय जनित नहीं है, पर्याय में होती हो ऐसा नहीं है कि एक विशेष, जैसे बीज गोत्र की मनुष्य गत्यानुपूर्वी की उद्वेलना कौन करता है, तेजस कायिक वायु कायिक, वैसा आहारक द्विक और सम्यक प्रकृति मिश्र प्रकृति के लिए नहीं है। ये गुण स्थान पर्यक है। ये गुण स्थान अगर गिर गया, आहारक द्विक वाले मुनि महाराज 5वें में आ गए, 4थे में आ गए, उसी समय से उद्वेलना होने लग जाती है। मुनि है अभी, है ना, बाहर से बेस तो मुनि का ही है, लेकिन परिणामों से 5वें में आ गए, 4थे में आ गए, 3रे में जिसमें भी आए, तो उनकी आहारक द्विक की उद्वेलना चालू हो जाती थी। गुण स्थान परक है। वैसे ही सम्यक प्रकृति भी और सम्यक मिथ्यात्व भी गुण स्थान परक है। जैसे ही 4थे गुण स्थान से नीचे जीव आता है, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाती है। वही पर्याय रहने पर भी, जिस पर्याय में उसने सम्यक दर्शन को उत्पत्ति की, उसी में रहने पर भी, तो ये गुण स्थान परक प्रकृतियां 3, और बाकी जो 10 प्रकृतियां हैं पर्याय से संबंधित है, कि भाई इस भाव में चले गए तो उद्वेलना होने लगेगी, इस भाव में चले गए तो उद्वेलना होने लगेगी, भाव पर्यक है। और ये क्या है, गुण स्थान से है। तो यहाँ ये क्या कहते हैं, सबसे पहले आहारक द्विक की उद्वेलना करते हैं, तत्पश्चात सम्यक प्रकृति की, उसके बाद सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर, सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करते हैं। इसके पश्चात ये चारों गति के जीव हो गए। अब इसके पश्चात अब भव को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, उसके पश्चात एक इंद्रिय, विकल इंद्रिय, सकल इंद्रिय जीव शेष देव द्वीपों की उद्वेलना करते हैं। तो ऐसे जो ये देव द्वीप है, जो कि देवगति देवगत्यानुपूर्वी, ये भी उद्वेलना वाली है। तो कहते हैं इसको कौन करते हैं, जो एक इंद्रिय करेंगे, विकल क्यों, इनमें जाते नहीं है, सत्ता इनके है, तो उद्वेलना हो जाती है। फिर उसके बाद गाथा नंबर 614, ये तो कोई जरूरी नहीं है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, ये वेदक काल है। अच्छा, इतना बताने के बाद में फिर गाथा नंबर 600 बता दिया, वहां पर देवदूत की उद्वेलना बता दी, देख रेख चतुष्क की भी वहीं पर हो जाती, सारे जीवन उसकी नहीं बता रहे हैं। आगे देखिए 616 नंबर गाथा है, उसका अर्थ देखें, तेज कायिक वायु कायिक मनुष्य उच्च गोत्र 3 प्रकृति की उद्वेलना होती है। अतः इस उद्वेलना का काल जघन्य उत्कृष्ट रूप से पल्ले के संख्यात में भाग काल है। इस काल में सर्व स्थिति उद्वेलना रूप करता है। ऐसा करते हुए नीचे की गाथा में उन्होंने मनुष्य दुख की कैसे कैसे उद्वेलना हो रही वो बताए, परंतु उच्च गोत्र का कहीं कुछ नाम ही नहीं लिए कि करता है, कैसे करता है, कौन करता है, कैसे, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया, और इस सम्यक की विराधना आदि बता दिए। तो मुझे यहाँ पर भी मन में आया था कि जैसे इन्होंने मनुष्य की नीचे बताई है अलग से, तो उस मनुष्य की सत्ता नीचे लिखा हुआ ना, मनुष्य की सत्ता रूप स्थिति को, तो ऐसे उच्च गोत्र को भी बताना था, क्यों नहीं बताया, ये यहाँ पर भी मुझे शंका आई थी, क्योंकि यहाँ पर उस उच्च गोत्र से संबंधित कोई खास बात नहीं थी। अब यहाँ पर चूंकि
उनको गोत्र संबंधी भंग बनाना है तो ठीक यहाँ पर आकर के वो उच्च गोत्र की बात बता दिए हैं। यहाँ हम लोग मिथ्यात्व गुण स्थान में नीच गोत्र का बंध उदय सत्व दोनों का ये हो गया तेजस्काई वायुकाई के लिए, अथवा नीच गोत्र का बंध उच्च गोत्र का उदय एवं सत्व दोनों का, अथवा उच्च गोत्र का बंध उदय सत्व दोनों का, उच्च गोत्र का बंध नीच गोत्र का उदय सत्व दोनों का, ठीक वेदनी के जैसे है, अथवा नीच गोत्र का बंध उदय सत्व, इस प्रकार 5 भंग हैं। साधन गुण स्थान में मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी नीच गोत्र के बंध उदय सत्व रूप अंतिम भंग बिना शेष 4 भंग हैं। नीच गोत्र का बंध उदय सत्व अंतिम भंग बिना 4 भंग हैं, क्योंकि अच्छा ये जो बहुत अच्छा साधन गुण स्थान में ऊपर आया ना कि 3, मिथ्यात्व गुण स्थान में 5 भंग और साधन गुण स्थान में 4 भंग, तो एक भंग कौन सा कम हुआ? तो वो कहते हैं कि चूंकि साधन गुण स्थान के साथ मर करके कोई जैसे नरक में भी नहीं जाता, हम लोग जानते हैं ना, वैसे कोई साधन गुण स्थान के साथ कोई त्रियंच मर रहा है अथवा कोई मनुष्य मर रहा है, ऐसे तो मनुष्य के जाने के लिए हम लोग कहते हैं कि 25 स्थान खुले हुए हैं, यानी तेजस कायिक वायु कायिक भी बन सकता है मनुष्य, लेकिन अगर साधन गुण स्थान के साथ अगर मरण कर रहा है तो वो तेजस कायिक वायु कायिक नहीं बनता। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो साधन गुण स्थान है उसमें ये जो तेजस कायिक वायु कायिक वाला जो भंग है बंध उदय सत्व तीनों नीच गोत्र का, वो नहीं बनेगा। अतः साधन गुण स्थान में 4 भंग ही बनेंगे, क्योंकि वो एक स्पेशल भंग किसके लिए है? तेजस कायिक वायु कायिक के लिए है, और साधन गुण स्थान के साथ कोई तेजस कायिक वायु कायिक नहीं बनता है, इसलिए साधन गुण स्थान में 4 भंग हो गए, एक भंग वो हट गया। मिश्र असंयत और देश संयत गुण स्थान में उच्च गोत्र का बंध और उदय एवं सत्व दोनों का, मिश्र और संयत देश संयत में साधन गुण स्थान के अंत समय में नीच गोत्र की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो अब आगे के गुण स्थान में बंध तो एक ही का होगा, उदय दोनों का हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 भंग बन जाएंगे, या उच्च गोत्र का बंध उच्च का ही उदय सत्व दोनों का, अथवा उच्च गोत्र का बंध नीच गोत्र का उदय और सत्व दोनों का, ऐसे 2 भंग बन जाएंगे। कहाँ तक बनेंगे? 5वें गुण स्थान तक। 5वें गुण स्थान तक नीच गोत्र का उदय है, त्रियंच को रहता है, इसलिए यहाँ तक 2 भंग बन गए। अब प्रमथ गुण स्थान के आगे उच्च गोत्र का ही बंध उसका ही उदय और सत्ता दोनों की, सत्ता तो 14वें गुण स्थान तक है। प्रमथ से सूक्ष्म संप्राय 5 गुण स्थानों में उच्च गोत्र का बंध उदय एवं सत्व दोनों का, ऐसा 1 भंग है। आगे उपशांत कषाय छीन कषाय सहयोग केवली गुण स्थान में बंध का अभाव हो गया, केवल साता वेदनी का बंध होता है यहाँ पर, तो उच्च गोत्र का बंध तो बोलेंगे नहीं, अब क्या बोलेंगे? उच्च गोत्र का बंध एवं सत्व दोनों का, एक ही भंग है। अयोगी केवली गुण स्थान में उच्च गोत्र का उदय और सत्व दोनों का, और अंत समय में उच्च गोत्र का उदय और सत्व रूप 1, ऐसे 2 भंग पाए जाते हैं। उदय तो उच्च गोत्र का ही है केवली को, लेकिन पहले द्विचरम समय में तो सत्व दोनों गोत्र का है, द्विचरम समय में नीच गोत्र की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, तो अंतिम चरम समय में सत्ता एक रूप रह गई और उदय एक उच्च गोत्र का ही था, वही रह गया, तो 2 भंग बन गए। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लें। अयोग केवली के अंतिम समय में उच्च गोत्र का उदय बता रहा, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ? उच्च गोत्र का उदय तो अंतिम समय है ही है, अयोग केवली हो गए वहां पर, उनको तो बदल गई ना, एक प्रकृति बदल गई ना, सत्ता में एक ही हो गई, इसलिए वो भंग बना। भंग जब भी बनते हैं ना तो प्रकृति बदलने से, स्थान बदलने से, प्रकृति बदलने से बदल, तो स्थान तो यहाँ नहीं बदल रहा, 13वां गुण स्थान है,
लेकिन यहाँ प्रकृति बदल गई, पहले दोनों का सत्व है फिर एक का सत्व हो गया, इसलिए दो भंग हो गए। नहीं, अयोग केवली मतलब 14 गुण स्थान हो गया ना। हाँ हाँ 14वां। हाँ दीदी तो 14 गुण स्थान में तो द्विचरम एक मिनट मंजू जी, जरा सा एक मिनट, एक का हो जाने दीजिए। हाँ बोलिए। जब 14 गुण स्थान है तो उसमें उदय का और सत्ता का क्या मतलब हुआ? आई मीन उसका इम्पोर्टेंस क्या है फिर? क्या हुआ? अच्छा, सत्ता रहेगी तो मोक्ष होगा क्या? किसी भी वही। प्रकृति की सत्ता रहेगी तो सिद्धत्व की प्राप्ति होगी क्या? हाँ, नहीं होगी। नहीं होगी। तो इसलिए बताना पड़ता है आचार्य को कि भाई अभी सत्ता बनी हुई है उनको। तो फिर अयोग केवली कैसे हो गए वहां पर? अयोग केवल तो योग के निरोध से होते हैं। तो अयोग निरोध हो गया तो मोक्ष ही हो जाता है ना। नहीं, ये आप कैसे लगा लिए? योग तो योग निरोध होने से, एक मिनट, योग निरोध होने से मुक्ति नहीं है, प्रकृतियों की सत्ता विच्छुत्ति होने से मोक्ष है, सिद्धत्व की प्राप्ति है। बंध तो पहले होगा ही खत्म, लेकिन सत्व की विच्छुत्ति होने से है। हाँ, सत्व की विच्छुत्ति 75 प्रकृतियों की, 85 की हो रही है। उदय तो मात्र 9 और क्या 12 और 13 का ही है। चारों कर्म का मिला के 12 प्रकृति, अच्छा तीर्थंकर है तो 13 का उदय है, पर सत्ता पड़ी है 85 प्रकृति की जो उनको रोक रखा है। तो इसका मतलब ये एक दो समय का ही खेल है। अब एक दो समय का खेल का तो ये है, जीवकांड जी में आप थे नहीं, जीवकांड जी में हो चुका, लोगों को याद भी होगा कि नहीं होगा। मुझे तो अद्भुत प्रकरण आते हैं तो याद हो जाते हैं। उसमें वही चीज हम लोग अभी तक यही कहते आ रहे हैं, जितने भी प्रवचन में सुनते हैं, एकदम क्या कहेंगे उसको, डेड लाइन तो कोई बोलते नहीं है, वही ग्रंथ की भाषा ही बोल देते हैं। अ ई री री हाँ, और 5 अक्षर। अ ई उ री री, गंधर्व परमेष्ठी द्रुत गति से बोले, उतना समय है 14वें गुण स्थान का, है ना, करेक्ट। ये कहा जाता है। और करेक्ट। हम क्या जानते हैं, अंतर्मुख किसको कहते हैं? एकावली, एक समय। बिल्कुल। और फिर क्या कहते हैं कि एक आंख की पलक झपकाने में संख्यात आवली हो जाती है बिल्कुल ना? ठीक है। ठीक है। तो संख्यात आवली का एक अंतर्मूर्त होता है, यानी पलक झपकाने में क्या हो गया, एक अंतर्मूर्त हो गया। तो अ ई उ री ली बोलने में भी अंतर्मूर्त समय लगता है। हम्म। 2 समय, 3 समय या संख्यात समय नहीं लगता है, असंख्यात समय, क्योंकि असंख्यात लगाना ही पड़ेगा। अगर आवली लग रही है, अंतर्मूर्त लग रहा तो असंख्यात समय लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि संख्यात से, नहीं तो द्विचरम समय चरम समय क्यों बताते, फिर 2 ही समय बताते ना, कि 14वें गुण स्थान का 2 समय है, पहले समय में इतनी जाती है, अंतिम समय में इतनी जाती है। ऐसे द्विचरम समय को डिफाइन करने की क्या जरूरत आ गई? बोलो सारा काल बीत गया, मान लीजिए उसका असंख्यात समय था, समुच्चा खत्म हो गया, बचा कितना? 2 समय बचा। तो द्विचरम समय में 72 प्रकृति की सत्ता गई और चरम समय में 12 या 13 की सत्ता गई। तो इसी से समझ में आता है कि 13वें गुण स्थान का काल कितना है, असंख्यात समय है। ठीक, धन्यवाद। हाँ बोलिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि द्विचरम समय में तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र दोनों की सत्ता है ना? तो उसमें 2 भंग हो गए। नहीं, उदय नहीं बन रहा ना, सत्ता के हिसाब से। उदय तो एक ही है ना। हाँ उच्च गोत्र का उदय सत्व दोनों का, सत्व दोनों का है बस। हाँ, तो सत्ता के हिसाब से नहीं बनेगा, पीछे बना था ना सत्ता के नहीं हिसाब से। नहीं सत्य, और अंत समय में उच्च गोत्र का उदय सत्व एक रूप, इसलिए भंग बन गया, पहले 2 का था अब 1 का है, 2 से 2 भंग नहीं बनेंगे। हाँ, तो टोटल मिला के 2 भंग हुए अयोग क्योंकि केवली के। 2 भंग तब बनते मंजू जी, किसी जीव को कैसे बनते कि किसी को उच्च गोत्र का उदय है और उच्च गोत्र की सत्ता है, किसी को उच्च गोत्र का उदय है, नीच गोत्र की सत्ता, 2 जीव होते तो 2 भंग बन जाते, एक ही जीव को दोनों का सत्व है, तो इसलिए भंग थोड़ी बनेंगे। दोनों दोनों है वहां पर, उदय एक का होते हुए सत्ता दोनों की है उसके पास। अगर एक एक का होता ना, समय बढ़ती सत्ता होती तो फिर 2 भंग मतलब बनता। सत्ता तो दोनों की है, लेकिन हाँ, उदय खाली एक उच्च गोत्र का ही आएगा। हाँ, इसलिए वो एक ही भंग बनेगा, एक ही भंग बनेगा, बिल्कुल क्योंकि नीच गोत्र का उदय आएगा ही नहीं वहां पे, ना। खाली उच्च गोत्र का ही उदय आएगा, तो इसलिए तो द्विचरम वाला एक भंग हो गया, द्विचरम में भी एक भंग हो गया और चरम समय में एक भंग हो गया।
तो दोनों मिला के 2 भंग हो गए अयोग केवली के। अयोग केवली के 2 भंग हो गए। मैंने सोचा कि 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ये हो गए और 1 ही हो गए, तो 3। उसको कैसे बनाएंगे बोलिए? हाँ, कहीं पर वो मेरे सत्व के हिसाब से। एक मिनट सुनिए, कहीं पर भी आपको यहाँ पढ़ने मिला का बंद बंद नीच का, उदय ऊंच का, सत्व एक का, बंद एक का, उदय का, सत्व ऊंच का, ऐसा तो पढ़ने कहीं नहीं मिला ना। दोनों जगह सत्व से कहा, दोनों जगह सत्व दोनों गोत्र का चल रहा है, तो सत्व से थोड़ी भंग बन रहे हैं, खाली सत्व से भंग नहीं बनेंगे ना। या तो उदय होना चाहिए या बंद होना चाहिए उसके साथ। उदय से भी बन रहे हैं, बंद से भी बन रहे हैं ना। हाँ। पर साथ में दो चीज होनी चाहिए, उदय हो या सत्व हो या तीनों हो, ऐसे बनेगा। तीनों, हाँ, पर एक से नहीं बनेगा। एक से नहीं बनेगा। अब आयु कर्म के भंग को 13 गाथाओं से, सॉरी संदृष्टि, गुण स्थान मिथ्यात भंग 5, एक भंग इसमें तेजस कायिक वायु कायिक के लिए है, जो नीच गोत्र का ही बंद करता है, नीच गोत्र का ही उदय रहता है, नीच गोत्र की ही उसको सत्ता पाई जाती है, क्योंकि उच्च गोत्र की उद्वेलना कर लेता है। सासाधन गुण स्थान में 4 मित्र, एक कौन सा नहीं पाया जाएगा? तेजस कायिक वायु कायिक वाला उसमें नहीं पाया जाएगा। ऊंच नीच का बंध, नीच का उदय और नीच का सत्व, वो वाला भंग सासाधन गुण स्थान में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि कोई भी जीव मर करके सासाधन गुण स्थान में तेजस कायिक वायु कायिक में जाके जन्म नहीं ले सकता। मिश्र गुण स्थान में 2 है, क्योंकि यहाँ पर नीच गोत्र की बंध भी छुट्टी हो चुकी है, तो आगे सारे गुण स्थानों में देश संयत तक उदय है नीच गोत्र का भी, तो वहां तक 2-2 का भंग बन रहा है। आगे एक का ही उदय, एक का ही बंध, सत्व दोनों की है, तो उससे यहाँ पर एक ही एक भंग बन रहे हैं। ऐसे करते करते अयोग केवली तक आए। अयोग केवली को भी वहां पर एक का, शुरू में एक का उदय है और 2 का सत्व है, लास्ट समय में एक का उदय है और एक का ही सत्व है। तो इस तरह से अयोग केवली को 2 भंग बने, और इस तरह यहाँ पर 25 टोटल भंग कितने बने? 25 भंग बन गए। अब आयु कर्म के भंग 13 गाथाओं से कहते हैं। सुर निर्या नर तिरियम क्षमा सवस, एक मिनट, अवशिष्ट रहने पर सुर निरया नर तिरियम क्षमा सवसी ठगे सगाउस नर तिरिया सवाउम तिभाग से कसम। सुर निरया नर तिरियम क्षमा सवसी ठगे सगाउस नर तिरिया सवाउम तिभाग से कसम। भोग भूमा देवाउम क्षमा सबसिठगे बंधंती इगी विगला नर तिरियम ते उदुगा सत्तगा तिरियम। भोग भूमा देवाउम क्षमा सबसिठगे बंधंती इगी विगला नर तिरियम ते उदुगा सत्तगा तिरियम। मंजू जैन दिल्ली, सुमन पाटनी बम्बई। सुरऋणिया रणतिरम क्षमा से बसी ठगे सगाउस रणतिरिया संभाउम त्रिभाग से समय कसम। भोग भूमा देवाऊ क्षमास बसी ठके ये बंदंती इगी विगला नर तिरियम तेऊ दुगा सतगा तिरियम। आयु का बंध का नियम बता रहे हैं कि कब होती है। सुर निर्या, सुर माने देव और नार की, नर तिरियम मनुष्य और तिरियंज, 6 मास अवशिष्ठगे सगाउस अपनी आयु का 6 मास शेष रहने पर, अवशिष्ठ माने अवशेष रहने पर, 6 मास माने 6 मास रहने पर सुर निर्या देव और नार की आयु का बंध करते हैं, देव और नार के यहाँ। फिर कहते हैं देव और नार की किसका बंध करते हैं? नर तिरियम,
मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध करते हैं। अब सग माने अपनी, आयुष माने आयु का, 6 मास अवश्य ठगे माने 6 मास शेष रहने पर, सुर निर्या माने देव और नार की, नर त्रियम माने मनुष्य और त्रियंच की आयु का बंध करते हैं। नर त्रिया सवाऊ, मनुष्य और त्रियंच सभी आयु का, मतलब जितनी भी आयु हो उनकी सब आयु का मतलब कई तरह की आयु होती है, अंतर्मुख सबकी अलग अलग। तो कहते हैं त्रिभाग शेषेमी, त्रिभाग शेष रहने पर कसम, कसम माने उत्कृष्ट से, माने सबसे पहले आयु बंध कब होगा, उत्कृष्ट, तो 6 मास ये आयु के त्रिभागी में होगा। मनुष्य और त्रियंच को सब बाहु माने सभी तरह की आयु का बंध होगा। सब बाहु मतलब यहाँ सभी चारों प्रकार की आयु, मनुष्य और त्रियंच के सब बाहु माने सभी प्रकार की आयु का 3 भाग अपनी आयु का त्रिभागी शेष रहने पर होता है। मंजू दीदी आप म्यूट कर लेंगे, मंजू दीदी प्लीज म्यूट कर लीजिए। भोग भूमा देवाउन, भोग भूमि के जीव देवाउन देवायु का बंध करते हैं। 6 मास अवश्य ठगे या बंधनती, 6 मास शेष रहने पर ही देवायु का बंध करते हैं अपनी आयु का। अभी बाबूजी शायद अपने हम लोग को आएगा भी, भोग भूमि में तो 9 महीना किन्हीं किन्हीं आचार्यों का मत है, शायद आएगा भी, आदि पुराण वगैरह में आना चाहिए, क्योंकि आदि पुराण में आना चाहिए भोग भूमि का मेरी समझ में। अभी भोग भूमि वालों के लिए तो 9 महीना का हुआ था, और मनुष्य देव और नारकी के लिए 6 महीना था, और मनुष्य त्रियंच का तो त्रिभागी है ही है, पर यहाँ तो उसका भोग भूमि का भी ये करें, भोग भूमा देवाऊ देवायु का बंध करता है। 6 मास अवश्य ठगे, 6 मास शेष रहने पर यह बंधती माने बांधते हैं। इगी विगला निर्त्रियम, इगी माने एक इंद्रिय, विगलिय माने विकलेंद्रिय, नर त्रियम मनुष्य और त्रियंच की, देव तेवदुगा, तेवदुगा में तेज का एक, वायु का एक, सप्तगा त्रियम वे, और सप्तगा माने सप्तम पृथ्वी, सप्तगा अच्छा सप्तम पृथ्वी वाला, त्रियम माने त्रियंच आयु का ही बंद करते हैं। कितना सिद्धांत दे दिए 4 पंक्ति में। नीचे वाली पंक्ति फिर से एक बार अर्थ कर रहे हैं। सूर्य निर्या देव और नार की, नर त्रियम मनुष्य और त्रियंच की, 6 मास अवश्य ठगे, 6 मास शेष रहने पर, सग आयुष अपने आयु का, 6 मास शेष रहने पर मनुष्य और त्रियंच की आयु का बंद करते हैं। नर त्रिया मनुष्य और त्रियंच सवाहु यानी चारों प्रकार की आयु का, त्रिभाग शेष उपकसम, त्रिभाग शेष रहने पर भी उत्कृष्ट से बंध करते हैं। भोग भूमा देवाऊ, भोग भूमि देवायु का बंध करते हैं। कब करते हैं, तो बोला 6 मास अवश्य ठगे या बंधनती, 6 मास अवशेष रहने पर बांधते हैं। इगी माने एक इंद्रिय, विगला माने विकल इंद्रिय, नर त्रियम मनुष्य और त्रियंच की आयु को बांधते हैं। तेउ दुगा तेज कायिक और वायु कायिक, सप्तगा सप्तम नरक के नारकी, त्रियम त्रियंच आयु को ही बांधते हैं। दीदी मैं पढ़ूं या सरल है? क्या चीज पढ़ेंगे आप? ये विशेषार्थ एकदम सरल है, आपका गला हाँ। बुद्धिमान आयु के अधिक से अधिक 6 मास अवशेष रहने पर देव और नार की मनुष्य अथवा तिर्यंच आयु का ही बंद करते हैं, अथवा मनुष्य तिर्यंच बुद्धिमान आयु का त्रिभाग शेष रहने पर चारों आयुओं में से योग्यता अनुसार किसी भी एक आयु का बंद करते हैं। भोग भूमि जीव अपनी आयु का 6 मास अवशेष रहने पर देव आयु का ही बंद करते हैं। एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय जीव मनुष्य आयु अथवा त्रियंच आयु में से किसी एक का बंद करते हैं, किंतु तेज काय वायु कायिक जीव और सप्तम पृथ्वी के नारकी जीव त्रियंच आयु का ही बंद करते हैं। प्रश्न नहीं होगा, बाकी सब लोग तो बहुत दिन से जानते हैं चीजों को। चलो आगे चलो, कोई ये पहले इनका बहुत विस्तार से वर्णन हो चुका है, पर इन्होंने संक्षेप से दे दिया रिवाइज के हिसाब से। चलते हैं आगे।
इसी प्रकार क्या करें, चालू कर रखे हैं। देखिए आवाज आ रही है आपकी, अरे तो आ रही है ना, तो आवाज मेरी गूंज रही है ना, फिर आपके चलते। इस प्रकार ठीक करिए। इस प्रकार इस प्रकार आयु कर्म के बंध का कथन करके उदय और सत्व का निरूपण करते हैं। कहते बंध तो बता दिए, अब सत्व कितना रहता है अथवा उदय कितनी आयु का रहता है इसको बताने जा रहे हैं। सग सग गदीणम आऊ उदेदि बंधे उदिन गेन समम दो सत्ता हुआ बंधे एकम उदयागदम सत्तम सग 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 गदीणमाउं उदेदि बंधे उदिन गेन समम दो सत्ता हुआ बंधे एकम उदयागदम सत्तम। गाथा का बाबूजी उच्चारण करेंगे, उच्चारण कर पाएंगे बाबूजी? सुन नहीं रहे। उषा से ठीक उच्चारण करो। साधक प्रणाम सभी बड़ों से साधक प्रणाम। सग सग गदिन माऊं उदे बंदे उदिन गेन समम दो सत्ता हूँ बंदे एकम उदया गदम सत्तम। सग सग गदीणम आउम उदेदी, अपनी अपनी गति के अनुसार आयु का उदय रहता है। बंधे उदीन गेणम समम, बंध भी उसी तरह से आयु का बंध भी एक ही आयु का होता है। उदगेन समम, उदय के अनुसार ही जो कि समान ही एक ही आयु का बंध होता है। दो सत्ता, तो इस तरह से दो का सत्व हो जाता है। अबंधे एकम उदया गदम सत्तम, परंतु अबंध होने पर यानी जब तक बंध नहीं होता है, एकम एक ही उदया गदम, उदय में जो आयु आ रही है, सत्तम उसका सत्व होता है। नारकी आदि जीवों के अपनी अपनी गति संबंधी एक आयु का उदय एवं पर संबंधी परभव संबंधी आयु का बंध होते समय अथवा बंध हो जाने पर उदयागत आयु सहित बध्यमान और भुज्यमान रूप दो का सत्व। किंतु जब तक परभव संबंधी आयु का बंध न हो तब तक एक भुज्यमान आयु की ही सत्ता रहती है, ऐसा जानना चाहिए। आगे की गाथा लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, समझाइए। जब तक कोई आयु नहीं बंधा, जैसे जब आयु बनती है तब एक आयु की सत्ता और होगी, जब तक नहीं बनती है तो जो जिस आयु में है, जिस भाव में है, नारकी है तो नरक आयु है, त्रियंच है तो त्रियंच आयु है, हम लोग मनुष्य हैं तो हमारे मनुष्य आयु की सत्ता है, क्योंकि दूसरी आयु हमने बांधी नहीं अभी, और देव है तो देव आयु है। अगर मान लीजिए कोई आयु बांध लेता है, कोई मनुष्य है देव आयु बांध लिया, तब उसके मनुष्य आयु की भी सत्ता है, देव आयु की भी सत्ता है। अथवा त्रियंच आयु बांध लिया तो मनुष्य आयु की सत्ता है, भुज्यमान, भुज्यमाने मैंने भोगने वाली, तो भोगने वाली कौन सी है, मनुष्य है तो मनुष्य आयु को भोग रहा है, वो भुज्यमान हो गई। और बध्यमान में जो भी आयु वो बांध लिया उसको बध्यमान कहते हैं। चारों चारों आयु को बांध सकता है तो फिर उसको दो की सत्ता हो जाएगी, एक तो जो भोग रहा उसकी, एक जो अगले भोग की बांध लिया है उसकी। लेकिन जब तक आयु नहीं बांधता है तब तक भुज्यमान एक ही आयु की सत्ता रहती है। दीदी, जो जो मनुष्य मनुष्य आयु को ही बनता है तो उसकी तो एक की सत्ता रहेगी फिर। तो वो तो वो अपना आ चुका ना, उसको तो घटाया गया था ना, अपने तो पीछे पड़ चुका है, वहां एक ही आयु की सत्ता है। तो मनुष्य मनुष्य को बांधेगा तो एक ही आयु की सत्ता बनेगी, पर भुज्यमान बध्यमान दो तो हो ही जाएगी ना, बध्यमान आयु कुछ और होगी और मतलब स्थिति कुछ और होगी, वो दोनों मिक्स तो होगी नहीं। बध्यमान बध्यमान में रहेगी, बध्यमान की स्थिति बध्यमान में रहेगी, भुज्यमान की स्थिति भुज्यमान में रहेगी, नाम एक हो गया, प्रकृति सत्ता में एक ही प्रकृति हुई। अगर त्रियंश त्रियंश को केवल दो में ही ऐसा है, बाकी देव देव को बांधता नहीं, नारकी नारकी को बांधता नहीं है, पर दो आयु में ऐसा कि मनुष्य को बांध लेता है, तो फिर वहां पर स्थिति दोनों की अलग अलग होने से दो आयु कहलाएगी। लेकिन अगर आयु कहलाएगी, आयु की सत्ता देखी जाएगी तो एक ही आयु की सत्ता है।
एक के एक कमाऊ एक भवे बंध में जोग पदे अडवारंब तथबी विभाग से यस वसवथ। एक के एक कमाऊ एक भवे बंध में जोग पदे अठवारंब तथबी विभाग से यस वथ। गाथा का उच्चारण करिए। ज्ञान प्रकाश जी आप करेंगे क्या? सही कर सकेंगे क्या? सही करिएगा तब हाँ तो करिए, हाँ अन्यथा नहीं दे करिएगा। कोशिश करती हूँ दीदी। एके एकम आऊ एके भवे बंद मोदी जोग पत्ते अठबारंबा तत्वी तिभाग से वे सत्तम। एक के एक कम आयु एक भाव में एक ही आयु, एक के भवे एक भाव में एक ही आयु का बंधम बंद होता है। एदि एदि माने इस तरह से, योग पदे माने योग स्थान पर। पहले ऐसा नहीं कि हर समय बन जाएगा। जब अपकर्ष योग पदे मतलब योग्य स्थान पर माने अपकर्ष काल में एक समय में एक ही एक भाव में एक भाव में एक ही आयु का बंद होता है। अडवारम 8 बार हो सकता है। तत्थवी तिभागे से वसवथ सभी जगह तत्थवी सभी जगह कह रहे हैं सवथ सभी तत्थवी मान वहां पर सभी जगह तिभाग से त्रिभाग शेष रहने पर ही होती है। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बार तो त्रिभाग मान ली 81 वर्ष की किसी की आयु है तो 34 वर्ष चली गई, नहीं 81 में 27 दीदी 27 27 नहीं होगा, 3 भाग जाने पर होता है त्रिभागी माने 51 हो गए दीदी। हाँ 51 हाँ जाने पर और फिर वहां पर आयु का बंद होता है। लेकिन अब जो से नहीं बंद हुआ 8 अपकर्ष वैसे पड़ेंगे तो बाकी जो आयु बची उसकी फिर त्रिभाग में ही होगा। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक बार त्रिभागी बीत गई तो फिर हर समय किसी भी समय आयु का बंद होगा, कहते ऐसा नहीं होता है, बार बार त्रिभागी में ही बंद होगा। दीदी एक बात पूछनी थी कि जैसे मनुष्य का और त्रिभागी में हुआ, लेकिन जब जिनके 6 महीने पहले आयु बंद होती है उसके उसी समय एक बार में एक ही बार उनका भाग पड़ता है या उनके भी त्रिभागी पड़ता है? उनके भी 8 अपकर्ष होते हैं। एक अपकर्ष 6 महीने पर पड़ा, 7 अपकर्ष 6 महीने के अंदर त्रिभागी में पड़ेगा। अच्छा उनके भी 8 अपकर्ष पड़ेंगे। हाँ, सबके 8 अपकर्ष सबके होते हैं। उनके 6 महीने में 8 अपकर्ष आ जाएंगे। मनुष्य और त्रियंच के पूरी आयु के हिसाब से त्रिभागी में आते हैं। एक जीव के एक भाव में एक ही आयु का बंध, एक जीव एक भाव में एक ही आयु का बंध करता है, वह भी योग्य काल में 8 बार ही बांधता है तथा वहां पर भी वह सभी स्थानों पर आयु की त्रिभागी शेष रहने पर ही बांधती है। जो आयु शेष रही उसकी फिर से त्रिभागी, फिर वो त्रिभागी खत्म हो गई, फिर आयु जो बची उसकी त्रिभागी। तो कहते हैं हमेशा त्रिभागी रहने पर ही आयु का बंध होता है। ये नीचे इसी का फुटनोट दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इसी का फुटनोट 1 नंबर इसी में दिया हुआ है। हाँ उसी को पढ़ना ही चाहिए दीदी, पढ़ना ही चाहिए, अच्छा है। शंका एक पर्याय में एक ही गति का बंध होगा या विशेष का अथवा 2-3 गति का बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गति का बंद हो जाता है। यदि एक पर्याय में 2-3 गति का बंद होगा तो आयु के त्रिभाग में बंद होना कैसे संभव होता है? श्रेणिक महाराज का एक गति से 2 बंध माने गए, एक नरक गति का दूसरे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, तो उन्हें मनुष्य गति का बंध हुआ कि नहीं, या नरक ही में उनको मनुष्य गति का बंध होगा? समाधान कितना कितना मतलब बच्चों से भी बदतर क्वेश्चन है। ये तो वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, पता नहीं माता जी क्यों उठा के बनाई। इतना जो कर्मकांड पढ़ लिया वो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी करेगा, इसलिए इन्होंने लिख दिया। शंका से ऐसा प्रतीत होता है कि आयु और गति को एक समझा है। कर्म 8 प्रकार के हैं, उन 8 में से एक नाम कर्म है और एक आयु कर्म है। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति हैं और एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप संक्रमण भी हो जाता है, किंतु आयु कर्म की
4 उत्तर प्रकृति है। आयु कर्म की एक उत्तर प्रकृति का दूसरी उत्तर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता है। यानी आयु उन्होंने कहा ना, तो नरक आयु और मनुष्य आयु, तो वही यहाँ पर कहा कि भाई आयु एक दूसरे में संक्रमित नहीं होती है, गति तो संक्रमित हो जाती है। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियों में गति नाम की भी पिंड रूप उत्तर प्रकृति है, जिसके नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव रूप 4 भेद हैं। इनमें से जिस समय किसी एक गति का उदय होता है तो अन्य 3 गतियां स्तुभुक संक्रमण द्वारा उदयगत गति रूप संक्रमण होकर उदय में आती है। अतः एक जीव के एक ही पर्याय में यथा संभव चारों गतियों का यथाक्रम बंध हो सकता है। एक जीव के एक पर्याय में एक से अधिक गति का भी बंध हो सकता है, किंतु एक जीव के एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होगा, अन्य आयु का बंध नहीं हो सकता। जिस समय आयु का बंध होता है उस समय गति का बंध भी आयु के अनुसार होगा, अर्थात जिस आयु का बंध होगा उस समय उसी ही गति का बंध होगा। एक पर्याय में एक ही आयु के बंधने के कारण यह है कि एक आयु का दूसरी आयु रूप संक्रमण नहीं होता है। मरण के अनंतर समय में जिस आयु का उदय होगा उस ही गति का भी उदय होगा तथा उसी गति में जीव जन्म लेगा। उस समय विवक्षित गति के अतिरिक्त अन्य 3 गतियां स्तुभुक संक्रमण के द्वारा विवक्षित गति रूप संक्रांत होकर उदय में आती है। राजा श्रेणी के मिथ्यात्व अवस्था में परिणाम अनुसार चारों गतियों का बंध संभव है, किंतु जिस समय नरकायु का बंध किया उस समय तो नरक गति का ही बंध हुआ। सम्यक्त काल अथवा तीर्थंकर प्रकृति के बंध काल में मात्र एक देव गति का ही निरंतर बंध हुआ, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच के अन्य 3 गति की बंध विच्छुत्ति हो जाने से अन्य 3 गति का बंध नहीं होता। सम्यक दृष्टि देव व नार की निरंतर एक मनुष्य गति का ही बंध करते हैं, अन्य गति का नहीं। अतः श्रेणिक महाराज नरक में निरंतर मनुष्य गति का बंध कर रहे हैं। 6 मास आयु शेष रह जाने पर मनुष्य आयु का ही बंध करेंगे। कोई प्रश्न नहीं होगा, सारा समझा हुआ है। फिर भी नए लोग हैं तो हो सकता कुछ नहीं समझ में आया हो। हाँ दीदी, पहले हम लोग को गति और आयु में बहुत शुरू जब पढ़े ना, लगता गति और आयु समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गति है क्या आयु है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है। मंजू भाभी आप ये जो शंका समाधान वाला है ना, वो आप मेरे को प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए ना, क्योंकि मेरे में नहीं है, पुरानी किताब में नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा से लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो आप कर दीजिएगा मेरे को। ठीक है, मैं पूरा स्टूडेंट ग्रुप में भी डाल दूंगी, आप में भी डाल। कोई किसी में भी कर दीजिए, मुझे मालूम चलना चाहिए। कुछ जिज्ञासा है क्या यहाँ पर किसी की? कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो नए लोग खास करके आप लोग पूछ लें, नहीं तो आगे फिर। और वर्षा जी समझ में आ गया क्या? भाभी व्हाट्सएप ग्रुप में देने से ना सबको मिल जाएगा, किसी को नहीं जानता। सुनिए ना भाभी, हो गया ना इतनी चर्चा, वो कहती है ना कि भेज दूंगी। ऐसे कैसे, जब हम मतलब बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके बीच में आप लोग इतनी बार कैसे चर्चा कर सकते हैं? आप पर्सनल भी बाद में लिख के भेज सकते हो। एक बार बोल दिया उसके बाद रुक जाया करो प्लीज। थोड़ी सी अनुशासन नहीं रखोगे, काहे की क्लास? इतने बड़े ग्रंथ सब में वो अनुशासन थोड़ा सा रखना सीखिए। मैं बोल रही हूँ, उसके बीच में बोले जा रहे हैं। कोई कुछ समझना है यहाँ पर? 2-3 चीज नहीं आ गई। स्तुभुक संक्रमण वैसे सब जानते हैं, फिर भी नए लोग के लिए हम खास करके पूछ रहे हैं। दीदी ये नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना, मरण के अनंतर समय में जिस आयु का उदय होगा उसी गति का भी उदय होगा और इसी गति में जीव जन्म लेगा। उस समय विवक्षित गति के अलावा 3 गतियां ये आगे स्तुभुक संक्रमण के द्वारा विवक्षित रूप संक्रांत होकर उदय में आती है। ये पूरी लाइन समझा दीजिए। यह समझ में नहीं आया। मरण कर गया, मनुष्य में आ रहा है,
हम लोग मनुष्य और त्रियंश से समझते हैं, क्योंकि ये चारों गति का बंद करते थे। देव और नार की तो दो गति का बंद करते हैं। मनुष्य चारों गति का बंद कर रहा है ना, और आयु बांध ली नरक की, मरा मरते ही तो नरक आयु चालू हो गई और नरक गति भी चालू हो गई। अब गति तो 4 बांध रखा है वो समय से उदय में आ रही है। तो इसका जैसे हमने आगे भी उदाहरण दिया कि आपने टंकी से पानी छोड़ रखा है और नीचे नल में आप क्या कर रहे हैं, उसके मुंह पर आप लाल रंग का कपड़ा लगा रखें जिसका कि रंग छूटता है। वो पानी उसमें से कैसा आएगा, लाल रंग का आएगा, है ना, रंग बदल जाएगा। तो उसी तरह से जो बीच का जो पानी है वो 3 तरह की गति है, ऐसे समझ लीजिए। वो जैसे ही उदय के सम्मुख आती है, जैसे ही उदय में आने वाली होती है, पहले से नहीं बदलती है। जैसे ही कि अब इसी समय उदय आने वाली है, और गति कौन सी, मान लीजिए मनुष्य गति है अथवा त्रियंच गति है अथवा देव गति है कहाँ, नरक में, नरक गति का उदय चलना है उसको, तो वो गति नरक गति में बदल के आएगी। तो स्तुभुक संक्रमण किसे कहते हैं, जो उदय के समय संक्रमित होती है। संक्रमण बहुत तरह का है, स्तुभुक संक्रमण उसी को कहा जाता है। पहले से बहुत सारा संक्रमण होता है जो सत्ता में ही होता रहता है। ये यहाँ पर वो वाला संक्रमण नहीं है, क्योंकि ये क्या है, उदयावली में आ चुके हैं सारे कर्म, उदयावली बन चुकी है। तो वो जब उदय में आ रहा है गति सब, तो वो संक्रमित हो जाएगी। नरक में है तो नरक गति में बदल बदल के आएगी। इसको स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। तो एक गति का उदय आ रहा है नरक गति का, बाकी 3 गति की सत्ता तो है उसको सारे कर्मों की, तो 3 गति की सत्ता है तो उदय में आनी चाहिए। अब उदय में तो आएगी जब बांधा है तो, लेकिन वहां तो अब दूसरी गति उदय में आ नहीं सकती, चूंकि नाम कर्म की प्रकृति है। नाम कर्म की प्रकृति का आपस में स्तुभुक संक्रमण हो सकता है। तो उदय के पहले, जस्ट उदय के पहले वो नरक गति में बदल जाएगी। इसी को स्तुभुक संक्रमण कहते हैं, जो सत्ता में नहीं होता, उदय के समय होता है। इसमें स्थिति का प्रिंसिपल नहीं लगेगा क्या, कितने समय के लिए गति बांधी है? तो अगर नरक गति में है तो उसका स्वर्ग गति को नरक गति में संक्रमित हो जाएगी, लेकिन अगर स्वर्ग गति का टाइम ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? ज्यादा है उस जैसे जिस समय जो गति उदय में आ रही है उसका संक्रमित होती जाएगी। बाकी मान लीजिए कि आयु तो नरक गति की और देव गति की बराबर ही चलती है। आयु तो देखेंगे ना, वैसे सागरों की आयु वहां भी, वैसे सागरों की आयु वहां भी। लेकिन मान लेते हैं कि नरक वाला एक सागर के बांधा हो और देवगति, तो देवगति जो ऐसे जो देवगति बनती है वो तो जैसे बनती वैसे उतनी स्थिति बनेगी ना। जिस समय देव आयु की स्थिति बांधा मान लीजिए, तो देव आयु तो बनती नहीं है, आयु एक ही प्रकार की बनती है। तो गतियां की स्थिति जो बन रही है तो उस समय के कसायिक परिणामों से स्थिति बन रही है। ऐसा थोड़ी है कि देवगति हमको गति का कितना, ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी कितना मुझे याद नहीं रहता है, उतनी बंधेगी, उससे ज्यादा तो बंधेगी नहीं ना। जबकि आयु तो 33 सागर की है, नरक में भी है, वहां भी है ना। गति का अपने अनुसार स्थिति है। गति नामकर्म की प्रकृति है। नामकर्म की शायद जहां तक मुझे याद है अधिकतम शायद 20 कोड़ा कोड़ी है क्या, तो उतनी ही बंधेगी। तो और जितनी जब जब उदय में आएगी तब तक संक्रमित होगी, उदय में नहीं आएगी तो सत्ता में पड़ी रहेगी। ऐसा कुछ होगा, जो कर्म उदय में नहीं आया वो सत्ता में पड़ा है। दीदी संक्रमण उदय में ही होएगा ना, हमेशा उदय में ही संक्रमण होता है। उदय में संक्रमण होता मतलब जैसे अभी जो अपन समझ रहे हैं ना, तो जो ये स्तुविक संक्रमण आया ये उदय के समय ही होगा ना, उदय सत्ता के समय में। उदय में नहीं होगा, उदय के समय में होगा। उदय में बोलने से तो गड़बड़ा जाएगा। उदय जिस समय उदय आने वाली होती है उसी समय होता है, उसके पहले हो जाएगा। उदय आने के बाद थोड़ी होगा, उदय में आने के जस्ट पहले होगा, उसी समय। 6:01 समय पर आने वाली है तो 6:01 समय के पहले वो संक्रमित होकर के 6 बजे एक समय पर वो नरक गति रूप होकर के आएगी। तो इसी को स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। स्तुभुक संक्रमण अलग अलग प्रकृतियों में तरह तरह से होता है। जो प्रकृतियां ऐसी रहती है नामकर्म वगैरह की रहती है, उच्च गोत्र नीच गोत्र का भी आपस में स्तुभुक संक्रमण हो जाता है। तो ऐसे ऐसे अपनी अपनी जाति में होता है स्तुभुक संक्रमण। अब सत्ता है नीच गोत्र की उच्च गोत्र की दोनों की। उदय केवल किसका है 13वें 14वें गुण स्थान में, केवल उच्च गोत्र का है ना। नीच गोत्र का उदय भी छुट्टी 5वें में हो गई। अब उच्च सत्ता कहाँ तक 2 बता रहे हैं,
14वें गुण स्थान तक बता रहे हैं ना, 14वें गुण स्थान के द्विचरम सब तक बता रहे हैं। तो अब नीच गोत्र की सत्ता तो है इसके भाई साहब वहां पर, और उदय तो खत्म हो गया छठे गुण स्थान से, तो वो बांधा हुआ सत्ता है, तो वो समय समय पर आ तो रहा होगा उदय, उसके निषेक तो निषेक रचना तो हो रखी है, तो जहां समय आएगा नीच गोत्र का तो उदय में आएगा। तो कैसे आए, अब तो आना नहीं है उसको, तो वो उच्च गोत्र में बदल करके आ जाता है। इसी को स्तुभुक संक्रमण, सत्ता में नहीं बदलता। यहाँ पर ये हम लोग को समझना है, सत्ता में संक्रमित नहीं होती है। सत्ता में संक्रमित होगी तब तो सत्व खत्म हो जाएगा, फिर दो का सत्व बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर तो कह दिया जाएगा स्थिति में संक्रमण हो गया और केवल उच्च गोत्र बचा। पर ऐसा किसी भी प्रकृति के लिए कथन नहीं आता है। तो उदय के समय जो संक्रमण होता है उसको स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। दीदी सत्ता में तो अपकर्षण उत्कर्षण होता है ना? हाँ, कर्षण अपकर्षण संक्रमण भी होता है, लेकिन सभी प्रकृतियों का सब तरह से नहीं होता, थोड़ा बहुत होता रहता है, उठापटक चलती रहती है। पर यहाँ पर वो जितने निषेक उदय में आ रहे हैं सबके सब बदल रहे हैं। ऐसे जो संक्रमण होता है सत्ता में वो थोड़े से प्रदेश का होता है, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने मान लीजिए 100 निषेक हैं असाता वेदनी के, या गति हम अभी समझ रहे हैं नरक गति में है, देवगति के 100 निषेक है, तो 100 के 100 नरक गति में बदल के आएंगे। और जो सत्ता में संक्रमण होता है वो सारे निषेकों का नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। जैसे जैसे हम लोग ने पढ़ा था, वो भी कब होता है, बंध के समय में हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि बंध के समय में जिस समय जो प्रकृति बंधती है उस समय उस प्रकृति में संक्रमण होता है। तो उच्च गोत्र बंध रहा है, नीच गोत्र का थोड़े से प्रदेश उच्च गोत्र में संक्रमित हो जाएंगे। हम लोगों ने तो मुख्य गाथा ही आई थी इस ग्रंथ की, क्या कहें, मतलब ऐसी गाथा जो पूरा ग्रंथ को समझिए अपने में समाहित कर रखी है, ऐसी वो गाथा हम लोग तो 10 करण में पढ़ के आ चुके हैं। चले आगे, कोई चीज नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया ना सबको? हाँ जी। विशेषार्थ पूर्व की स्थिति, अच्छा नहीं अर्थ शायद, हाँ वो तो गाथा गाथा ही नहीं पढ़े, समय हो गया लगता है, 2:41 हो गई है, आगे की गाथा कर लेते हैं। 642 तक गाथा हुई है। दीदी विशेषार्थ तो इसी का ही है, 643 का ही। इसका नहीं है, इसका नहीं, इसकी गाथा ही नहीं पढ़े। अच्छा, इसकी गाथा ही किंच गति का तो 5वें गुण स्थान में हो जाती है ना? हाँ 5वें गुण स्थान में बंध विचित्र वो सब उदय खत्म हो जाता है ना। किंच गति का तो 5वें गुण स्थान में है ना, किंच गति का 5वें गुण स्थान में उदय खत्म, उदय विचित्र आती है ना। हाँ हाँ है ना? हाँ अच्छा, आप थोड़ा छठे का शब्द बोल गए, आप हाँ, आपसे छठे का बोल गए। प्रमत नाम तो मैंने लिया ही नहीं, नहीं ना मैंने देश संयम लिया। परमत नहीं लिया आपने, कहा छठे गुण स्थान में, मुझे ऐसा सुनाई दिया, गलत सुना हुआ मैंने। छठा तो नहीं बोला मैंने, 5वां गुण स्थान शुरू से बोल रहे हैं। हमको जब ध्यान किसी चीज का रहता है ना, सबकी बात कर रहे हैं, तो सामने वाला वो बोला है कि नहीं बोला है, हमारे दिमाग में बात चल रही ना, हमको वही सुनता है। सबके साथ होता है ये, हमारे दिमाग में जो बात चलती है वही सुनती है हमको, बोलने वाले की नहीं सुनती है। और इसी कारण उपयोग भटकता है, इसी कारण आपके आंसर भी गलत आते हैं, क्योंकि आप लोग सुनते नहीं हो ठीक से। बहुत उपयोग भटकता है आप लोगों का। अगर इतना उपयोग मैं बोलने में भटकाऊं तो एक भी सिद्धांत नहीं बोल पाऊंगी। जितना उपयोग आप लोग का सुनने में भटकता है, मेरा भी भटक सकता है ना, मैं भी तो आप लोगों में से एक हूँ। तो इतना अगर मैं उपयोग अपना भटकाऊं तो एक शब्द मैं सही नहीं बोल पाऊंगी, सारे सिद्धांत गलत बोलूंगी। इतना उपयोग नहीं भटकाना चाहिए आप लोगों को। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।
प्रतिमाधारी को वंदना, बड़े लोगों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। सादर सभी को प्रणाम जय दीदी, जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। वंदना, को प्रणाम, प्रतिमाधारियों की वंदना, सबको सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय। भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र।